नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर ही चर्चा की जाती है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक तथा शेयर कीजिए। हमारे चैनल ने अभी तक 21 वीडियोस बनाए हैं, तो हम एल्काइल अमाइन और दीपक नाइट्रेट पर भी जो हमने वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ आप ज़रूर देखना उनको। तो दोस्तों, आज हम जिस सेक्टर में, केमिकल सेक्टर जिसमें आग लगी हुई है, उसमें उसकी एक बहुत ही लीडिंग कंपनी और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड है जो 2018 में यह कंपनी डीमर्जर होकर इनकॉर्पोरेट हुई है। पहले इसे इनॉक्स फ्लोरो केमिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, यह फ्लोरो पॉलीमर्स, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स बनाने वाली अग्रणी लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी की गिनती फ्लोरो पॉलीमर्स बनाने वाली टॉप 5 कंपनियों में होती है। यह यूरोप, अमेरिका, जापान और एशिया में एक्सपोर्ट करती है। इसके प्रोडक्ट को आप 4 वर्टिकल में बांट सकते हैं। पहले फ्लोरो पॉलीमर्स, दूसरा फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स, तीसरा रेफ्रिजरेंट्स, चौथा केमिकल्स। इसके अलावा इसने ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो आने वाली जनरेशन या नई इंडस्ट्री, न्यू एज इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड इलेक्ट्रिक बैटरीज में उपयोग होंगे। तो कंपनी के पास फ्लोरो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स के लिए दहेज में 2 यूनिट हैं। एक रंजीत नगर में फ्लोरो स्पेशलिटीज के लिए है, एक मोरक्को में भी इनके पास एक यूनिट है। तो दोस्तों, Q4 FY 22 से पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो वो स्पेशलिटी केमिकल में कुछ कम हो गया था, क्योंकि फार्मा रिलेटेड केमिकल डिस्प्लेस्ड होकर कोविड के कारण कोविड रिलेटेड ड्रग्स के में काम करना शुरू कर गए थे। FY Q4 22 में यह नॉर्मल हो गई है। अब यह नॉर्मल कैपेसिटी पे चल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट मेनली इन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस, प्रिंटिंग इंक्स, सेमीकंडक्टर्स, केमिकल प्रोसेसिंग, वायर एंड केबल, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल सॉल्वेंट, एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा। कंपनी के पास इंटरनेशनल वेयर हाउस हैं। सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के वेयर हाउसिंग इस प्रकार सिचुएटेड हैं: अमेरिका के अंदर मिशिगन, अटलांटा, न्यू जर्सी, मैक्सिको एटसेट्रा। यूरोपियन यूनियन के अंदर यूके, बेल्जियम, इटली, जर्मनी। और अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो थाईलैंड, चाइना, कोरिया, ताइवान, इंडिया, जापान में है। तो अब हम इसका थोड़ा रेवेन्यू ब्रेकअप भी देख लेते हैं किससे है। रेवेन्यू ब्रेकअप दोस्तों, इसका डोमेस्टिक से 51% है और जो फॉरेन से इसका रेवेन्यू आता है वो 49% है। फॉरेन का अगर हम ब्रेकअप करें, एरिया वाइज ब्रेकअप करें, तो ज्योग्राफिकली यूरोप का 22% और 9% यूएसए से आता है, रेस्ट में 19% आता है। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी के बारे में इस छोटे से वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए सिर्फ आउटलाइंस ही बताई गई हैं। ये बिजनेस मॉडल दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल था कंपनी का जो बहुत ही अच्छा है। और इसके अब हम फंडामेंटल्स पर भी बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 43,882 करोड़ है, बहुत अच्छी खासी है, जो ऐसे हिलने वाली नहीं है छोटे मोटे कम से। करंट प्राइस 3995 रुपये है। 52 वीक हाई लो है जो 4049 और 1708 है, तो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही मिल रहा है। ये स्टॉक पी है जो 47.3 है और बुक वैल्यू है जो 387 है। डिविडेंड यील्ड है जो 0.10 है।
ROE 19.6 है और फेस वैल्यू 1 है। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स भी जान लेते हैं दोस्तों, ये तो जरूरी है फंडामेंटल्स में जानने। कंपनी के Q2 रिजल्ट्स हैं जो आने वाले ही हैं, अब सितंबर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद आने वाले हैं, तो उसकी संभावना है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट पेश करेगी कंपनी। दोस्तों इसके कॉन्स्टेंट हैं जो, वो भी कोई है नहीं, वैसे बताने के लिए बता देते हैं। नंबर 1 तो इसकी कहते हैं कि बुक वैल्यू से ये महंगा मिल रहा है, तो ग्रोथ शेयर तो ग्रोन अप शेयर्स तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों, तो कोई खास बात नहीं है। बाकी इसकी जो पिछला पास्ट 3 साल का है, 18 में तो ये बनी ही है कंपनी, तो इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो इक्विटी पे जो रिटर्न है वो 6.3 है 3 साल की, लेकिन दोस्तों इस साल की 20 है। तो हम लेटेस्ट ही बात करते हैं, पास्ट तो पास्ट है, चला गया वो तो अब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट में से पहले हम इसकी सेल ग्रोथ देख लेते हैं। सेल है जो Q&Q भी देखेंगे, Y-on-Y भी। हम सिर्फ एक पिछले क्वार्टर की देखेंगे और Y-on-Y में पिछले साल की देखेंगे। तो दोस्तों सेल है जो मार्च 22 के अंदर 1074 करोड़ थी, जो बढ़कर 1334 करोड़ हो गई जून 22 में, अच्छी खासी इंक्रीज है। और OPM है जो 31% से 34% हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल है जो हमारी टीम है OPM पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि अगर OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो सेल है जो अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर OPM कम हो जाता है तो सेल जितनी भी बढ़ जाए नेट प्रॉफिट बहुत कम बढ़ता है। तो दोस्तों इसका OPM है जो, उससे हमारी टीम की पूरी सेटिस्फेक्शन है, 31 से 34% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 218 करोड़ से 303 करोड़ हो गया। तो Y&Y देख लेते हैं। मार्च 21 के अंदर सेल थी जो 2650 करोड़ थी और मार्च 22 के अंदर 3954 करोड़ हो गई। तो देख लीजिए दोस्तों लगभग 50% इंक्रीज है। OPM 23% से 30% हो गया। OPM में इंक्रीज बहुत अच्छी है, रिमार्केबल है। नेट प्रॉफिट है जो 222 करोड़ माइनस में था दोस्तों मार्च 21 के अंदर। कोविड के रीजन थे कुछ, तो कुछ और ग्रोथ की वजह से कुछ वन टाइम खर्चे पड़ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो मार्च 22 के अंदर 776 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। तो दोस्तों Y&Y Q&Q सेल लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है OPM रिमार्केबली बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट Q&Q एंड Y&Y अच्छा इंक्रीज दे रहा है। तो दोस्तों स्टॉक CAGR है जो 1 साल की 91% है। अगर आपने 100 रुपये लगाए थे तो 191 रुपये हो गए हैं 1 साल में। ROE है जो 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 20% है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। शेयर कैपिटल 11 करोड़ है। रिजर्व है जो वो 4244 करोड़ है और बोरोइंग है 1556 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो 680 करोड़ है। दोस्तों इसके पास कैश है जो 680 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट भी की हुई है कंपनी ने 20 करोड़ की। बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कहीं कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती। डेटर्स डेज लगातार कम हो रहे हैं, 92 दिन से 72 हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज 404 दिन से 314 दिन हो गए हैं। कैश फ्लो +14 है। और दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो 20% है। कंपनी बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डिंग है वो 66.08% है। कहीं कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। FII 4.10% है। DII 4.25% है और पब्लिक के पास 25.57% है, जिसमें से दोस्तों 6.60% इक्विटी है जो वो केवल 2 इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा प्रॉफिट के बारे में भी, ये तो हमने बात की है सारे फंडामेंटल्स की, और हमें तो कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही फंडामेंटल्स में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में, प्रॉफिट
के लिए वेल्थ जनरेशन के ऊपर भी बात करते हैं। इसका यह शेयर रीजनेबली प्राइस्ड है दोस्तों, यह 47 की पी पर मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी है जो वो 57 के पास है। यह अपने पेयर्स के मुकाबले बहुत सस्ता मिल रहा है। जैसे पीडीलाइट है जो 102 की पी पे मिल रहा है, लिंडे इंडस्ट्रीज है जो 76 की पी पे मिल रहा है। आईसीआई सिक्योरिटीज दोस्तों इसके ऊपर बहुत बुलिश है, उसको लगता है कि ये न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट एंड टेक्निक जो यह यूज कर रही है कंपनी, उसका रेवेन्यू 3 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसका टारगेट उसने 4270 रुपये दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 5 वर्ष में मैनीफोल्ड हो सकता है। आप इस शेयर को सिप के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, हर महीने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स के फंडामेंटल्स को हम इतने छोटे वीडियो में नहीं बता सकते। हमारी टीम जब भी वीडियो बनाती है तो वह पूरे फंडामेंटल्स चेक करने के बाद ही वीडियो बनाती है। इसलिए दोस्तों सारा तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है इस छोटे वीडियो में। तो दोस्तों आप अपना समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।